हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो आपके CS2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग चालू करने से पहले मुझे आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना है बिकॉज आपका बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स दैट आई एम टीचिंग हियर फॉर कंप्यूटर साइंस। सो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो बिकॉज अभी प्रैक्टिकल्स का टाइम चल रहा है, ये सब कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड आने आगे आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम्स भी आएगा जिसमें बीच में आपको अच्छी खासी छुट्टियां भी है। सो बिफोर दैट मेरा जितना भी CS का पार्ट है वो मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा। आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स में ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको यूज आए, सबको CS में अच्छा मार्क्स आए। एंड यस, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए आपसे कि आप CS पे बहुत अच्छा मेहनत करोगे। सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं 190 प्लस बेटा लाना है अपने को बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड एक और प्रॉमिस चाहिए कि जैसे ही आपका अच्छा मार्क्स आए, ओके, सो आप एक लेक्चर जो हम CS2 का पहला लेक्चर था, अगर आपको याद रहेगा CS2 का जो पहला लेक्चर है उसमें आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके आपके मार्क्स डालना। ओके, सो आने वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो मेरे वीडियोस देखेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा एंड दे विल आल्सो ट्राई टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन CS। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, नाइटमेयर है। ओके, बट ये बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। हम लोग कुछ अराउंड 20 के आसपास कोडिंग करने वाले हैं टोटल। ओके, आज हम 8 प्रोग्राम्स करेंगे, ये सारे आपके प्रैक्टिकल बुक से लिए गए हैं और ये रिटर्न में भी आएंगे। ओके, तो 2 in 1 काम होगा, प्रैक्टिकल का काम भी हो जा रहा है और रिटर्न का काम भी हो जा रहा है। ठीक है, सो मैं बहुत डीप में जाके सिखाऊंगा आपको, पर लिख के बिना देखे लिख के इनको प्रैक्टिस करना है बेटा। ओके, सो इसे स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग को जो प्रीवियस मैंने लेक्चर्स रिकॉर्डिंग की हुई है दैट इज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। देखो, इसके पहले हमने एड्रेसिंग मोड्स किए थे 8085 के एंड उसके बाद हमने कोडिंग ये इंस्ट्रक्शंस किया हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग दिस कोडिंग आपको वो इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए। ओके, एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए, आपने कहीं पे लिखा होगा, वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी चाहिए। आफ्टर दैट आप ये देखोगे तो आपको बेटर समझेगा। ओके, सो अगर एग्जाम्स है अभी रिसेंटली तो आप डायरेक्ट देखना चालू करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ कोर्स आपको इंस्ट्रक्शंस तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला कोड। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू 8 बिट नंबर्स। मतलब क्या, 8 बिट के दो नंबर्स को सिंपली ऐड करना है। ठीक है, आगे फर्स्ट नंबर इज प्लेस्ड इन C060H। तो ये क्या दिया है स्टूडेंट्स, मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं सीधा, एड्रेस इज C060। ओके, ये मेमोरी होता है, विदाउट मेमोरी कभी नहीं बनाने का बिकॉज मेमोरी से ही विजुअलाइजेशन आएगा। ओके, सो ये मैंने मेमोरी बना दिया स्टूडेंट्स। यस, तो जो फर्स्ट नंबर है वो C060 में है, मैं अज्यूम कर लेता हूं से इट इज 26। ओके, एंड द सेकेंड नंबर इज इन C061। C061 पे कोई दूसरा नंबर है से 13। ओके, अब क्या बोला है कि द रिजल्ट हैज टू बी स्टोर्ड एट द नेक्स्ट टू लोकेशंस व्हिच इज C062 एंड C063। ये दो लोकेशंस पे हमको आगे का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो स्टोर करना है। ओके, सो यहां पे एक मेन पार्ट आता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 26 प्लस 13 को अगर हमने ऐड किया तो वो आता है 39। तो सर 39 तो यहीं पे स्टोर हो जाएगा ना, इस सेकेंड लोकेशन की जरूरत क्या है? उन्होंने बोला स्टोर द रिजल्ट एट C062 एंड C063। तो दो लोकेशन की क्या जरूरत है? बट बेटा अगर सपोज ये डेटा नहीं होता, कुछ अलग डेटा होता, यस आई एम राइटिंग दिस इन डेसिमल, एक्चुअली एडिशन इज इन हेक्साडेसिमल, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
सपोज कुछ ऐसा होता 99 प्लस 98, ओके, सो 9 प्लस 8 कितना होता है 17, यस, 9 10 और ये 19, ऐसा तैयार होता नंबर। तो बेटा आप सबको मैंने पहले भी सिखाया है कि ये एक डिजिट 4 बिट का होता है, तो 9 इज ऑफ 4 बिट एंड अगेन 7 इज ऑफ 4 बिट, मतलब मेमोरी में 2 डिजिट के ही नंबर्स आ सकते हैं, ऐसा 2 डिजिट वाले नंबर्स ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 97 स्टोर कर दूंगा, ओके, और यहाँ पे ये 1 कैरी स्टोर कर दूंगा। ऑफ कोर्स द डेटा शुड बी लाइक दैट 99 98, ऑफ कोर्स, ओके। सो इन शॉर्ट ये सेकंड जो बाइट है ना, उस वो ये कैरी स्टोर करने के लिए दिया गया है। इज इट क्लियर? यस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे स्टूडेंट्स, सम कैरी स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम कैरी स्टोर करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, ऐसे दो नंबर्स अगर दिए रहेंगे तो 9 प्लस 8, ये दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद ये सम क्रिएट होता है और ये कैरी क्रिएट होता है। तो सम को स्टोर करने के लिए ये लोकेशन है और कैरी को स्टोर करने के लिए ये लोकेशन है, सिंपल, ओके। तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि स्टोर द रिजल्ट एट द नेक्स्ट 2 लोकेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट द कोडिंग, ओके। अब ये जो है ना, ये आपके जर्नल का कोडिंग है, ओके। तो जर्नल में क्या करना है वो मैं एक कोड में आपको समझा दूंगा, ओके, एंड आफ्टर दैट जर्नल का चीजें आपको इजी लगने लगेगी। मेन इज टू राइट द प्रॉपर असेंबली लैंग्वेज का कोडिंग, वो मैं यहां लिखूंगा अभी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे कैरी तैयार हो सकता है, ओके। तो पहला इंस्ट्रक्शन है ना, हम लोग एक कैरी के लिए एक रजिस्टर एलोकेट कर देते हैं, विच इज बी रजिस्टर ले लेते हैं। तो MVI B कॉमा 00H, MVI B कॉमा 00H से क्या होगा, तो B के अंदर ना 00H आ गया सीधे, यहाँ पे रफ में मैं लिख रहा हूं, B में आ गया 00H। आप यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए या कमेंट के लिए लिख सकते हो, कैरी स्टोर करने के लिए काम में आएगा, ओके। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के सम में जहां पे एक के बाद एक लोकेशंस होते हैं ना, वहां पे हमें एक पॉइंटर डिसाइड करना पड़ता है। तो पॉइंटर यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, ये जो एरो है समझ लो ये मेरा पॉइंटर है, ओके। और वो पॉइंटर LXI के मदद से होता है स्टूडेंट्स। LXI इंस्ट्रक्शन है, LXI H कॉमा C060H, LXI H कॉमा C060H। अब बेटा ये जो LXI है ना, ये सारे प्रोग्राम में आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में आपको LXI मिलेगा। तो LXI इज बेसिकली, मैंने जब सिखाया था एड्रेसिंग मोड्स में ही ले लिया था, एलेक्सा बोला था मैंने, एलेक्सा ये काम करो वो काम करो, राइट। तो LXI ऐसे याद रखो बेटा इसको। L मीन्स लोड, X मीन्स दिस इज नॉट H, दिस इज अ रजिस्टर पेयर HL, I इज इमीडिएट डेटा। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि HL रजिस्टर के अंदर C060 आ जाएगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, HL के अंदर C060 आ जाएगा, ओके। यहां कमेंट लिखते जाते हैं, ओके। सो ये पॉइंटर सेट हो गए हैं यहाँ पे। ये जो HL है बेसिकली ये पॉइंटर सेट करने के लिए ये हम लोगों ने कोड लगाया LXI, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहला जो डेटा है 26 उसको हम एक्यूमुलेटर में लेते हैं। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम। इससे क्या होगा, मेमोरी में जो भी चीज है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, ओके। तो अब आप बोलोगे सर मेमोरी में तो ये दो चीजें हैं, तो कौन सी आएगी, तो जिसके ऊपर पॉइंटर सेट किया गया है ना वो आ जाएगी। अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेटिंग द पॉइंटर, ओके। तो पॉइंट ये जो पॉइंटर है वो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको सेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, LXI, सिंपल, ओके। तो LXI H कॉमा C060 से ये पॉइंटर सेट हो गया, और अब अगले इंस्ट्रक्शन से वो जो डेटा है 26 उसको हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया। तो बेटा अब यहाँ पे बताओ कि एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में 26 आ गया, पहला नंबर आ चुका है।
यस। अब मुझे बोलो कॉमन सेंस कि मुझे अगले नंबर को लाना रहेगा, तो ये जो पॉइंटर है वो नीचे जाना चाहिए। यस, नीचे जाने के लिए आपको किसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? HL को। ठीक है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है INX-H। INX-H से क्या होगा? INX-H से ये जो पॉइंटर है ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो C060 C061 हो जाएगा और अब ये पॉइंटर यहां आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है, ये पॉइंटर अब यहां आ गया। ओके, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा ऐड करूंगा यहां ये दोनों को। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड m। ओके, ऐड m का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर को मेमोरी के साथ ऐड करके आंसर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। ऐड m इंस्ट्रक्शन क्या करता है बेटा? ए को मेमोरी से ऐड करके आंसर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो मुझे बताओ कि ए में क्या था? ए में था 26। यस, ए में था 26 और मेमोरी में क्या था बेटा? रिसेंटली कहां पॉइंट कर रहा है वो? इसको पॉइंट कर रहा है, तो मेमोरी में था 13। तो इन शॉर्ट ये दोनों ऐड होकर के किस में स्टोर हो जाएंगे? ए में। ओके, ए में ऐड होके आ गए। अब खाली इतना सा देखना है बेटा कि इसके बाद कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब बेटा ये तो डेटा हमने अज्यूम किया, कैरी जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए जंप करके सिंपल सा इंस्ट्रक्शन होता है और अभी हमको चेक क्या करना है? कैरी आया क्या? यस, हमको चेक क्या करना है बेटा? कैरी आया क्या? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट उल्टा यूज करने का हमेशा याद रखना। ठीक है, कैरी आया क्या ये चेक करना है ना, तो इसका उल्टा जंप इफ नो कैरी। हम लोग को अगर चेक करना है कि जीरो आया क्या, यस जीरो, तो जंप इफ नॉट जीरो, उल्टा यूज करते हैं। ज्यादातर नॉट वाला ही काम में आएगा। ओके, तो बोलो कैरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी आया क्या ये चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? जंप इफ नो कैरी टू लूप वन। लूप वन एक लाइन नीचे, एक लाइन छोड़ दो बेटा, ये लेबल बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया है मैंने। ओके, और बाकी का पूरा कोड पहले कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि अगर कैरी नहीं आए, जंप इफ नॉट कैरी या जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी नहीं आया तो सीधा जंप मार देंगे। ये वाले सिचुएशन में तो कैरी नहीं आने वाला एनीवेज, तो सीधा जंप कर देंगे और अब हम लोग आंसर स्टोर करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आंसर यहां स्टोर करना है ना बेटा, यहां सम स्टोर करना है, तो आप इसको इंक्रीमेंट करो। किसको? h को वापस से। तो देखो INX-H करते ही पॉइंटर यहां आ गया और हमारा सम इसमें स्टोर करना है। अब जरा चेक करो सम कहां पर था? सम तो एक्यूमुलेटर में था, राइट? तो एक्यूमुलेटर को मेमोरी में डालने के लिए आप क्या लिखोगे? मूव एक्यूमुलेटर इन मेमोरी। देखो कैसा लिख रहा हूं मैं, ऐसा होता है हर बार ये। ठीक है, मूव एक्यूमुलेटर इन मेमोरी। तो इसका जो भी एडिशन है 39 वो यहां आ गया, देखो बेटा 39 आ गया यहाँ। ओके, और अब कैरी स्टोर करना है, फिर से इंक्रीमेंट करूंगा मैं इसको, तो INX-H इंक्रीमेंट किया। ओके, एंड अब कैरी कहां पे है? कैरी तो बी में रहता है। यस, तो मूव द वैल्यू ऑफ बी इन द मेमोरी। ओके, एंड क्योंकि प्रोग्राम पूरा कंप्लीटेड है यहां तक, ये आ गया हॉल्ट, लास्ट में हॉल्ट लिखते हैं। ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन रह गया है। तो अगर सपोज ये फॉल्स हुआ, अगर ट्रू हुआ जंप इफ नो कैरी, मतलब कैरी नहीं आया तो जंप, बट अगर ये फॉल्स हुआ मतलब कैरी आया, और अगर कैरी आया तो आपको मालूम है कि ये बी को क्या करना है? इंक्रीमेंट कर देने का। तो क्योंकि वो रजिस्टर है तो इंक्रीमेंट बी, बस इतना ही एक लाइन आएगा। ओके, एक बार फिर बताता हूं ये पार्ट कि अगर सपोज कैरी नहीं आया तब तो कुछ करना ही नहीं था ना, बी में जीरो ही छोड़ देना था, तो सीधा जंप करके हमने आंसर स्टोर कर दिया। बट ऐसा अगर फॉल्स हो गया, इसका मतलब कैरी आ, अगर कैरी आ गया तो क्या होगा? ये बी इंक्रीमेंट होगा और फिर बाय डिफॉल्ट रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट कैरी नहीं आएगा तो यहां से यहां जंप कर दिया जाएगा और रिजल्ट स्टोर कर दिया रहेगा,
लेकिन अगर कैरी आया तो बी इंक्रीमेंट होगा और फिर रिजल्ट स्टोर होगा। ये मैंने 3-4 बार इसलिए बताया है क्योंकि ये हर प्रोग्राम में आने वाला है, ये वाला जंप का कंसेप्ट। ठीक है, सो आई होप दिस कोड इज वेरी क्लियर नाउ। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है, राइट? सो बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेटा आपको यह समझना है कि व्हाट इज द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसका भी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? देखो ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। तो जहां पे डेटाज नहीं दिखते ना वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ओके, बाकी ये जो है ना, सी 2 डिजिट 1 बाइट होता है। तो ये 1 बाइट है, इसको 00 को 1 बाइट दिया तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और ये LXI 1 बाइट है और ये 60 सेकेंड बाइट और C0 थर्ड बाइट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली। पहले लिख देते हैं कि यहां से शुरू करते बेटा, MVI B इसको 1 बाइट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहला लाइन इधर लिख रहा हूं, MVI, I'll use white here. Okay, MVI B, 00H। ओके, अब ध्यान से सुनना। आप बोलोगे सर ये क्या चीज चल रही है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे ना सी, ये जो है ना बेटा, ये आपको कीबोर्ड के ऊपर आपका कोड कहाँ लिख रहे हो वो आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड पे क्या करना है, C000, ये कोई भी वैल्यू चलता है, 1000 2000 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो आपके जर्नल में दिया है वो प्रेफर कर लो और हर कोड में सेम ही दिया रहेगा। आपको सिर्फ ये लिखना है, बाकी ये अपने आप जनरेट होता है किट के ऊपर। ठीक है, तो आपको C000 एड्रेस डाल के उस पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है, पहला लाइन यहां लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो इसको कितना बाइट जाएगा, इसको 1 बाइट, इसको 1 बाइट, करेक्ट? तो 2 छोड़ दो इधर। ओके, ये कैसे लिखते हैं लास्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, खाली ये सेट करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, आगे LXI कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे LXI H, C060H। ये H भी नहीं लिखा तो भी चलता है, बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल में ही होता है। ठीक है, अब बेटा इसको कितना लगेगा देखो, LXI H को 1, 60 को 2 और C0 को 3 बाइट लगेंगे, 1 2 3, तो इधर तक छोड़ देते हैं अभी हम लोग। ठीक है, अब मूव A, M, तो देखो मूव A, M, इसको 1 ही लगता है क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है, तो 1 इसके लिए छोड़ दिया इधर। ओके, इसको ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट INXH को भी 1 ही लगेगा। ओके, एड M को भी 1 ही लगेगा। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जंप इफ नो कैरी टू लूप। ठीक है, तो जंप इफ नो कैरी टू लूप 1। ओके, अब बेटा जंप इफ नॉट कैरी को 1 बाइट लगेगा, लेकिन ये जो लूप 1 है ना, इसको 2 बाइट लगता है क्योंकि ये एक एड्रेस होता है। लूप 1 जो लिखा है मैंने, ये एक लेबल है बट एक्चुअली इट इज एन एड्रेस जहां पे हमको जंप करना है बेटा। तो लूप 1 इज ऑफ 2 बाइट्स, तो ये 2 बाइट और ये 1 बाइट, 3 बाइट हो गया, तो इसके लिए 3 बाइट जगह छोड़ेंगे, 1 2 3, देखो 3 बाइट छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या आया, INR B, इंक्रीमेंट B, INR B, ये 1 बाइट का ही है, 1 बाइट। मूव, फिर आया INXH, ये भी 1 बाइट का है, बट बेटा इसके पहले लेबल लिखा हुआ है तो इधर लिख देता हूं लूप 1। ओके, अब आता है मूव M, A, तो देखो मूव M, A, ये भी 1 बाइट है। INXH, ये भी 1 बाइट का है। मूव M, B, ये भी 1 बाइट है। एंड हॉल्ट,
ये भी 1 बाइट है। लास्ट के सारे 1 बाइट थे। तो यहाँ पे बेटा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। ओके, अब रह गया ये वाला कॉलम कैसे करना है। ठीक है, तो आपको है ना एक ऑपकोड का एक शीट दिया रहेगा बेटा। ठीक है, वो हमेशा दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में टीचर्स देते ही है वो। ठीक है, वो किट के लिए, हर एक किट का के लिए वो स्पेसिफिकली आता है शीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है मालूम है, उस किट में एमवीआई बी के लिए कौन सा ऑप कोड है वो दिया रहेगा। एमवीआई ए के लिए अलग रहेगा, एमवीआई बी के लिए अलग रहेगा, एमवीआई सी के लिए अलग रहेगा। तो एमवीआई बी के लिए अगर आप वो चार्ट देखोगे ना तो आपको 06 दिखेगा। तो यहाँ पे आ गया 06। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा है हमने, 00 लिखा है, तो नेक्स्ट सीधा लिखने का 00। आ रहा है समझ में। तो पहला क्या लिखा, ऑपकोड का, ये जो एमवीआई बी है इसका ऑपकोड लिखा, और फिर बाद में इसको हेक्स कोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये जो 00 है वो इधर लिखा। अब वैसे ही इसके लिए LXIH, इसके लिए भी एक कोड रहेगा वो शीट के ऊपर, वो LXIH का कोड है 21। ठीक है, और अब ये दोनों को इधर डालना है। ओके, तो लोअर पहले डालते, हायर बाद में डालते हैं। तो देखो ये 60, ये लोअर साइड है वो इधर आया, और फिर C0 इधर आया। अब समझ रहे हैं। उसके बाद मूव ए कॉमा एम, इसका अगर आप हेक्स कोड देखोगे तो 7E रहेगा, INX H का 23, एड M का 86। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ लूप 1 का एड्रेस क्या लिखा है। देखो लूप 1 का एड्रेस यहाँ पे क्या आ गया था, C00C, राइट। तो एक्चुअली लूप 1 इज C00C, C00C। आ रहा है समझ में, लूप 1 का एड्रेस क्या है, C00C। वो लूप 1 तो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लेबल नाम दिया है, बट एक्चुअली ये एड्रेस पे जंप करना है उसको, समझा। तो देखो JNC का हेक्स कोड 12 आएगा वो चार्ट के ऊपर, और फिर इसका लोअर देखो 0C इधर आया, सीधे 0C, और फिर हायर C0 वो इधर आया, देखो C0 आया। सबको समझ में ये ऐसा क्यों आ रहा है। ये बच्चे ये हेक्स कोड सब रट्टा मार के जाते हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ बेटा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट फिर हमेशा के लिए क्लैरिटी आ जाएगी। तो JNC का हेक्स कोड आपको चार्ट से मिल जाएगा, वो रहेगा 12। और लूप 1 बेटा हमने यहां लिखा था जिसका एड्रेस था C00C, करेक्ट। वो चीज एक्चुअली इसको रिप्लेस कर रही है। तो लूप 1 का एक्चुअली मीनिंग C00C है, तो उसका लोअर इधर आया और C0 हायर इधर आया। और उसके बाद फटाफट बोलो INRB, ये सारे डायरेक्ट हेक्स कोड्स ही लिखे हुए हैं। ओके, ये सारे चीज आपको हेक्स कोड टेबल में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पहला प्रोग्राम हमारा इन डिटेल खत्म हुआ। ठीक है, एक चीज याद रखना, 9 के बाद, सी ये तो लाइन से जा रहा है, 9 के बाद 10 नहीं आता, हेक्साडेसिमल चल रहा है। तो ABCDEF, और फिर 10 से शुरू होता है हेक्साडेसिमल, 10 11 12 13 14 ऐसा। ठीक है, तो ये भी याद रहना चाहिए आपको। ओके, हेक्साडेसिमल्स। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड इज राइट अ प्रोग्राम दैट सबट्रैक्ट्स द नंबर stored in C030 from the number stored in C031, store the absolute difference in memory location C032। ओके, तो यहाँ पे देखते कैसे करेंगे इस कोड को हम। राइट अ प्रोग्राम, हमको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है देखते हैं। तो सबसे मेन मेमोरी लोकेशन बनाना चाहिए ऑलवेज। ओके, subtract the number stored in C030 from the number stored in C031। ओके, सपोज यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 36। तो एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं हमको, 36 माइनस 12 करने बोल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोर C030 फ्रॉम C031, तो दिस माइनस दिस करने बोल रहे हैं, और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे स्टोर करना है, किधर, C032 पे। ओके, सो डिफरेंस में बेटा क्या हो सकता है, सी
अपना ये वाले केस में ना आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट? तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, लॉजिक देखो, आंसर, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा स्टोर द रिजल्ट, टेंशन ही नहीं, ओके? और अगर आंसर नेगेटिव आया, हो सकता है ना ऐसा कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा उसका हमको टूस कॉम्प्लीमेंट लेके स्टोर करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट लेके स्टोर द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यस, अगर आंसर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, आंसर स्टोर कर देना है सीधा, किधर, ये वाले लोकेशन पे। बट अगर आंसर नेगेटिव है तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेके स्टोर करना है, ओके? तो स्टार्ट कर देते हैं ये प्रोग्राम सीखने के लिए हम लोग, ठीक है? तो फॉर सेविंग टाइम मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है, सो दैट वी कैन हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन द कोड्स, ठीक है? तो बेटा जैसे आप सभी को मालूम है कि एक के बाद एक लोकेशन आएगा, तो एलेक्सा, कॉल द एलेक्सा, सबसे पहले एलेक्साई लगेगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंटर मार दिया और लिख दिया एलेक्साई एच C030H। आगे का कोड मत देखो, ठीक है? मैं जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करो, एक एक वन बाय वन जाएंगे हम लोग, ठीक है? सो देखो, एलेक्सा ये पॉइंटर सेट हो गया, इसका मीनिंग यहां लिखते जाता हूं, तो बोलो HL के अंदर आ गया C030H। एक कोड देखने का, फिर उसको लिखने का, फिर ही नेक्स्ट कोड पे जाने का, ठीक है? अगर आप खाली देखते रहोगे वीडियोस, कुछ फायदा नहीं है बेटा, लिखना जरूरी है। सो ये चीज हो गया। अब लॉजिक, इसको हम लोग एक रजिस्टर में ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, या ए। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अगर सपोज हम लोगों ने इसको बी में ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, हम लोग ने इसको समझो बी में लिया और इसको ए में लिया, फिर बाद में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करके आंसर ए में स्टोर हो जाएगा, सिंपल। इसको बी में लेते, इसको ए में लेते, आंसर ए में स्टोर, ओके? ये लॉजिक है अपना। तो देखो, सबसे पहला उसको बी में लेने के लिए क्या करोगे, मूव द वैल्यू ऑफ मेमोरी इन बी, राइट? तो बी में क्या आ गया बेटा, बी में आ गया 12। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब INX H इधर आ गए अभी इंक्रीमेंट करके, यस। अब ये वैल्यू को ए में स्टोर करना है, तो मूव द वैल्यू ऑफ मेमोरी इन ए, करेक्ट? सो यहाँ पे INX H पे HL हो गया C031 और ए में आ गया नेक्स्ट वैल्यू विच इज 36, ठीक है? अब ए और बी में डेटा आ चुके हैं, तो बट ऑब्वियस अभी सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट बी लिखा, सबट्रैक्ट बी में क्या होगा, ए माइनस बी होगा और आंसर ए में स्टोर हो जाएगा, ओके? अब क्योंकि ए में आंसर स्टोर हो चुका है, हमें खाली चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओके? ऑलवेज रिमेंबर, अगर आंसर पॉजिटिव रहेगा ना तो कैरी जनरेट नहीं होता, कैरी 0 रहता है, ओके? आ रहा है समझ में? एंड अगर नेगेटिव होता है तो कैरी 1 होता है, तो एक तो कैरी से चेक किया जा सकता है, और एक और इंस्ट्रक्शन है कि JP, ओके, जंप इफ पॉजिटिव, ओके, जंप इफ पॉजिटिव। इससे क्या होता है कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो जंप मारेगा, नहीं रहेगा, आंसर नेगेटिव रहेगा तो नहीं मारेगा। तो यहां हमने वही कोड यूज किया कि जंप इफ पॉजिटिव टू लूप 1। अगर आंसर पॉजिटिव है तो मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करने का, सीधा स्टोर करने का। तो देखो, अपना आंसर तो पॉजिटिव ही है ये एग्जांपल्स में, तो जंप इफ पॉजिटिव टू लूप 1, ये दो छोड़ दो एक बार बेटा, ठीक है? इसको स्किप करो एक बार और सीधा इधर आते हैं, ठीक है? तो देखो क्या, ऐसे क्रॉस मार देता हूं, एक बार छोड़ दो इसको, ये पॉजिटिव है, सीधा इधर आया, इंक्रीमेंट एच, देखो इंक्रीमेंट एच इधर इंक्रीमेंट किया हमने और आंसर ए में था, तो ए को मेमोरी में डालने के लिए मूव m कॉमा ए, आंसर वाज इन ए, इट विल गो इन मेमोरी m एंड हॉल्ट हो गया। आई होप समझ में आया ये, यस, ओके। अब ये दो इंस्ट्रक्शंस देखते क्या थे, रेडी?
अगर ये फॉल्स हुआ मतलब आंसर नेगेटिव था। आंसर अगर नेगेटिव है तो आपको उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। ओके। और वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्ट ऑल द बिट्स। उसके लिए सीएमए करके एक इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ओके। तो अब हम क्या करेंगे? ये सीएमए यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ओके। तो ध्यान से सुनना, हम टूस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दो लाइन का इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पे एक तो सीएमए आएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, और उसको वन ऐड करना है तो ऐड द एक्यूमुलेटर विद 01H। आप इंक्रीमेंट ए भी यूज कर सकते हो, INR A, वो भी चलेगा, या फिर ऐड इमीडिएट डेटा 01H विद द एक्यूमुलेटर। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इससे एक्यूमुलेटर के साथ वन ऐड होगा और आंसर ए में स्टोर हो जाएगा। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब आंसर को स्टोर कर दिया जैसे पहले, इंक्रीमेंट एच एंड मूव द आंसर विच इज इन एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी। हो गया। इतना सही कोड है ये। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। टास्क क्या था कि हमको दिस माइनस दिस करना था। ओके, तो इसको बी लिया, इसको ए लिया, ताकि ए माइनस बी प्रॉपर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंटर सेट किया। पॉइंटर सेट करने के लिए LXI, यस LXI H C030 ऐसे पॉइंटर सेट हो गया। अब मेमोरी का वैल्यू बी में लेना है तो मूव बी M आ चुका ये। अब फिर से पॉइंटर नीचे आएगा, पॉइंटर नीचे आया, यहाँ पे पॉइंटर है अभी। अब इसको किस में लेना है? ए में, तो मूव INX H किया, मूव A, M, तो मेमोरी का वैल्यू ए में आ गया। ठीक है, ये दोनों आने के बाद सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमने सबट्रैक्ट बी किया। अब सबट्रैक्ट करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, हम चेक करेंगे पॉजिटिव है क्या। अगर पॉजिटिव है तो सीधा लूप करके आंसर स्टोर कर दो। आंसर कैसे स्टोर किया जाता है? फिर से इंक्रीमेंट एच करके आंसर इधर आ जाएगा। तो देखो आंसर अपना स्टोर हो गया। Yes, move the answer which is an accumulator in the memory. तो move accumulator in memory हो गया, halt। बट अगर आंसर नेगेटिव आया तो यहाँ ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे हमको टूस कॉम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस करना पड़ेगा। व्हाट इज टूस कॉम्प्लीमेंट? इट इज वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो हम उसको CMA करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, और फिर उसके साथ वन को ऐड कर देंगे, तो ADI 01H। ओके, सो आई नो दैट यू कैन रिवाइंड बैक एंड अगेन सी द वीडियो, बट मैं हर बार, मेरी आदत ही है कि मैं हर चीज दो बार तो एटलीस्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो जस्ट डोंट स्किप। आप थोड़ा पेशेंटली देखोगे तो वो रिवाइज ही होता है सेकेंड गो में। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। सो राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूजिंग DAD इंस्ट्रक्शन। अब ये जो है ना प्रोग्राम, ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है। ओके, ये जो प्रोग्राम है गारंटीड तकलीफ देगा, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो DAD इंस्ट्रक्शंस यूज करके हमको ऐड ब्लॉक ऑफ मेमोरी करना है। द ब्लॉक लेंथ इज स्टोर्ड इन एट C06F and starting address of the block is C0F0. Store the 2 byte result below the end of the block। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोली समझते हैं इसको कि करना क्या है। कि बेटा एक ब्लॉक दिया है, ब्लॉक मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डेटा बोलते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा। और वो जो ब्लॉक है उसका लेंथ, कितने नंबर है वो ब्लॉक में, उसका लेंथ दिया है C06F, C06F पे दिया है। अब ध्यान से सुनना, 6F के बाद अगला नंबर बेटा क्या आता है? 70 आता है, C070। ये चीज को वंस मोर मैं सिखाता हूं, एक बार लास्ट टाइम क्लियर कर देता हूं। हेक्साडेसिमल देखो, हेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 से 9 और फिर A से F ऐसा चलता है सीक्वेंस, 0 से 9 एंड A से F। ठीक है, तो देखो ये 0 0 से चालू होके 0 9 होगा, फिर बाद में 0 A से चालू होके 0 F होगा,
और जब ये खत्म हो जाता है, f के बाद और कुछ कर नहीं सकते बेटा, तो ये 0 का 1 हो जाता है। अब सेम चीज फॉलो होगा, देखो 1 0, इधर खाली 1 आएगा बेटा, ठीक है। तो 1 0 से यस क्या होगा, 1 0 से 1 9 तक जाएगा और फिर 1 a से 1 f तक जाएगा, ऐसा होता है। और 1 f के बाद क्या करोगे आप, यस तो 1 का भी ये 2 हो जाएगा, ये 2 0 से 2 9 तक जाएगा और फिर बाद में 2 a से 2 f तक जाएगा, ऐसा होता है। फिर से ये 3 0 से 3 9 एंड 3 a से 3 f। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो उसी तरीके से अगर 6f था तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 7 0 हो जाएगा। इसके पहले कुछ भी रहने देना C0। अब क्लियर है क्या, ये लास्ट टाइम, इसके बाद में वापस नहीं बता सकता हेक्स बार बार, ठीक है। तो ये बेटा याद रखना हेक्साडेसिमल का कैसे होता है वर्किंग, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ, C0 6f पे ना लेंथ दिया है, मतलब सपोज इधर 5 दिया है ना, अगर तो अगले पांच लोकेशंस को ऐड करने बोला है। इन सबको ऐड करने बोला है, कौन सी, किसको किसको, 7 1 7 2 7 3 7 4, ओके। और ऑफ कोर्स इनका एडिशन इधर सम और इधर कैरी, इन सबको ऐड करने के बाद सम इधर स्टोर करना है, कैरी इधर स्टोर करने को बोला हुआ है। देखो एक बार अभी समझ रहा है क्या क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, बट कौन सा इंस्ट्रक्शन से डैड, ये डैड क्या होता है वो मैं इधर सिखा दूंगा, ओके। रिवाइज किया हुआ है पहले, रिवाइज कर लेंगे। ब्लॉक लेंथ इज स्टोर्ड इन, ये ब्लॉक लेंथ इधर है एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक इज C070। स्टोर द 2 बाइट रिजल्ट इन एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पे सम एंड कैरी स्टोर करना है यहाँ पे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दीज टू इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमको काम में आएगा एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में क्या होता है, HL और DE का कंटेंट एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर आपको याद रहेगा तो मैंने ऐसे सिखाया था ये आपको कि BCDEHL, ये मैं आर्किटेक्चर जब सीखते हो ना आप, तभी ये ऐसा रहता है। आर्किटेक्चर में जाके देखो BCDEHL, तो बेसिकली ये दोनों का एक्सचेंज होता है, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज के अंदर क्या, ये आसपास वाले हैं ना, देखो आजू बाजू वाले, ये दोनों एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करके इंस्ट्रक्शन में याद रखना कि HL और DE एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे अब DADB, तो DADB में क्या होता है बेटा, डबल ऐड। DAD का मतलब डबल ऐड, डबल ऐड मतलब 2 बाइट ऐड होएगा। तो HL BC, इधर B लिखा है ना मैंने, तो मतलब BC है वो, तो HL will get added with BC and the result will be stored in HL, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का DAD का मीनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये कोड, ओके, फुल कॉन्सेंट्रेशन से। फिर इसके बाद के आज जितने कोड करेंगे, और हम लोग अराउंड 5 कोड्स और करेंगे, वो आसान रहेंगे। खाली ये एक कोड इस सेशन में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, पहला एलेक्साई, पॉइंटर इधर लगा दिया बेटा, सब लोग एक लाइन तो लिख के आएंगे, हाँ। एलेक्साई H,C0 6FH, ये एरो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब HL में आ गया C06F, ठीक है। अब ये वैल्यू, इसमें तो लेंथ है, तो लेंथ को ले लेंगे मेमोरी के अंदर, राइट। तो देखो यहाँ पे A में आ गया 05H, ओके। नेक्स्ट, ये अपना काउंटर है बेटा, एक तरीके से इस प्रोग्राम में एक्यूमुलेटर अपना काउंटर है। अब B और D, देखो H में तो आ गया ये, लेकिन और 2 पेयर्स हमको काम में लेने हैं। इस देखो ना कितने पेयर्स दिख रहे, DEHLBC, सारे काम में लेने वाले। इस प्रोग्राम में सारे रजिस्टर्स काम में लेने वाले। ए रजिस्टर काउंटर जैसे काम करेगा, यस। HL का 2-3 रोल है इसके अंदर, पॉइंटर जैसे भी काम करेगा, ऐड करने में भी काम करेगा। BC और DE सारे रजिस्टर्स यूज करेंगे। तो बाकी 2 को 0 किया बेटा, ये भी इंस्ट्रक्शन इजी है।
LXI B कॉमा 0 0 0 0 मतलब BC हो गया 0 0 0 0 और DE भी हो गया 0 0 0 0। देखो यहां तक समझ गया रहेगा आपको। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अभी हमको क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करते जाना है। ओके, बी और डी इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब मेरे को ये वाला डेटा लेना पड़ेगा ना, तो ये वाले डेटा पे मैंने इसको इंक्रीमेंट किया पॉइंटर को, तो बोलो INX H, ये भी आपको इजी समझ गया, करेक्ट। और मूव C कॉमा M, तो मेमोरी विल गो इन C, तो C में मेमोरी जाएगा। मेमोरी में क्या है बेटा, रिसेंटली 10, तो C में आ गया 10, दैट इज BC में आ गया 0 0 1 0। सी में 10 लेने का मतलब बीसी में 0 0 1 0, देखो ना, क्योंकि बी वाज ऑलरेडी 0 0 हियर, सी वाज आल्सो 0 0, बट सी में मैंने 10 लेने का मतलब बीसी में आ गया 0 0 1 0। तो यहां मैं बीसी में लिख रहा हूं बेटा 0 0 1 0, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे भी बनाया मैंने। और एचएल में क्या चल रहा है बेटा, एचएल में इंक्रीमेंट होने के बाद सी, हर एक चीज लिखना जरूरी है। HL इधर चल रहा था, यहाँ पे C070, देखो यहाँ पे लिखता हूं C070। ओके, अब क्या किया और अच्छा, और एक चीज यहाँ पे चल रहा था 0000, DE में चल रहा था 0000। अब क्या किया स्टूडेंट, एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में HL और DE एक्सचेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो DE इधर आ जाएगा सीधे और ये इधर आ जाएगा, ये एक्सचेंज हो गया। ओके, और अब डबल एड बी। डबल एड बी में क्या होता है कि HL और BC ऐड होके HL में स्टोर होता है। HL और BC ऐड होके HL में, तो BC में यही चल रहा था, राइट, 0 0 1 0 ही चल रहा था। अब होगा ऐसा कि ये दोनों ऐड होंगे, कौन से, HL और BC। सी HL को 0 0 कर दिया था हमने पहले से, और BC, ये दोनों ऐड होके HL में स्टोर होगा। बोलो दिस प्लस दिस 0 0 1 0, HL में स्टोर हो गया ये। आई होप यहां तक क्लियर है ये। और नेक्स्ट स्टेप, बाकी ये तो सेम ही चलेगा ना, C070 0 0 1 0। अब नेक्स्ट स्टेप, हर एक इंस्ट्रक्शन पे कैसे चेंज हो रहा है रजिस्टर्स के वैल्यू, देखो। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सचेंज, अब फिर से एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, HL और DE, मतलब इधर आ गया, ये देखो, और DE आ गया 0 0 1 0, और BC में वही रहेगा 0 0 1 0। ओके, अब क्या, डिक्रीमेंट ए को कम किया, क्योंकि एक बार एडिशन हो गया बेटा, देखो 10 हो गया ना ऐड, 0 0 के साथ 10 ऐड हो गया, तो एक एडिशन कंप्लीट हो गया। तो देखो ये काउंटर इधर ही कर रहा हूं, देखो काउंटर हो गया 0 4। डिक्रीमेंट ए, काउंटर कम हुआ, काउंटर 0 हुआ क्या, नहीं, तो यहां कोड लिखा है JNZ। JNZ मतलब जंप इफ नॉट 0, ये भी न्यू आया आपके लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, JNZ का मीनिंग होता है जंप इफ नॉट 0। अगर आंसर 0 नहीं हुआ तो जंप करो। तो इसके पहले इंस्ट्रक्शन कौन सा था, ए का था, ए 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ट्रू हो गया, जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1। अब ये फिर से ऊपर गया, और अब वापस वही चीजें होंगी बेटा, फिर से वही चीजें होंगी। तो क्या होगा बोलो, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एच होगा। ओके, सो मुझे इसके लिए थोड़ी जगह और चाहिए, मैं एक आइट्रेशन और ले सकता हूं आप लोगों के लिए। एक आइट्रेशन और लेते हैं हम। हम्म, सो वापस ऊपर गया, INX H मतलब इधर आ गया, देखो, यस, मतलब अब इसमें आ जाएगा, HL में आ जाएगा C071, सीधे HL में आ गया C071। ओके, अब क्या होगा, मूव C, M, तो मेमोरी का वैल्यू C में फिर से जाएगा।
तो मेमोरी का वैल्यू क्या है अभी 60, तो सी में आ जाएगा बेटा 60, मतलब बीसी में आ जाएगा इन शॉर्ट 0060। तो इधर लिख देता हूं बीसी में आ गया 0060। ओके, और अब आएगा एक्सचेंज, उससे पहले मतलब ये वैसा ही रहेगा C0010। और अब देखते हैं ये वाला एक्सचेंज होगा बेटा। एक्सचेंज में क्या होता है, HL और DE एक्सचेंज होता है, ये दोनों एक्सचेंज हो गया देखो 0010 C071। ओके, एक्सचेंज होने के बाद डबल ऐड, डबल ऐड में क्या होता है HL और BC, BC सेम जाएगा आगे पहले। ओके, और अब बोलो HL और BC को ऐड करते हैं, तो HL और BC को ऐड करोगे तो 0010 प्लस 0060 0070 हो गया, किसमें HL में आ जाएगा वो आंसर, तो HL में आ जाएगा 0070। ओके, अब एक्सचेंज वापस आया, उसके पहले जरा ये कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, और अब एक्सचेंज आया फिर से, एक्सचेंज में HL D एक्सचेंज हो जाएगा ना, ये C071 और C070 और BC यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके, अब एक बार और ऐड हो चुका, तो डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर ये 3 हो गया, जंप इफ नॉट 02 अगेन, ऐसे चलते जाएगा। अब यहां तक का कंक्लूजन देखो, मेरे को बोलो 10 प्लस 60 70, देखो आ गया ना आंसर इधर। आंसर किस में दिख रहा है आप लोग को फाइनली, डीई में दिख रहा है ना, C070, राइट। सो बेसिकली वॉट एवर इज द आंसर इट विल बी इन डीई, इसमें ये आंसर छुपा रहेगा, फाइनल आंसर इसमें दिखेगा बेटा, राइट। तो पहले अभी फाइनली इन दोनों को स्टोर करना है, तो एक आंसर डीई इधर आएगा, तो बेसिकली डीई में से लोअर इधर आएगा और हायर इधर आएगा, ये फाइनल आंसर है बेटा अपना। ओके, तो E विल गेट स्टोर्ड इन दिस एंड D विल बी स्टोर्ड हियर। ठीक है, तो बस यहां तक पढ़ा दिया था। अब INXH, INXH मतलब ऐसे करते करते इधर तक आ जाएगा बेटा, फिर INXH मतलब यहाँ पे आया पॉइंटर अभी, और उसमें पहले E को स्टोर करेंगे, तो E विल गो इन मेमोरी, फिर से INXH किया एंड फिर D विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। ओके, हॉल्ट, इस तरीके से ये एक डेंजरस प्रोग्राम कंप्लीट होता है। रट्टा मारना है तो अलग बात है, आपको बीच का पार्ट बाय हार्टिंग किया जा सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि इसको आपका अच्छे से आपको समझ जाए, समझ जाने के बाद याद रखने के लिए फिर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो अगेन सेकेंड गो, तो सबसे पहले हमने पॉइंटर यहां लगाया, यहां लगाने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्यूमुलेटर में ले लिया तुरंत, और फिर BC और DE को 0 0 किया, देखो आसान था। अब INXH इधर ले लिया, तो H के अंदर आ गया C070, और ये डेटा को हम लोगों ने किस में स्टोर किया, C में, तो इन शॉर्ट BC में वैल्यू आ गया। अब किया एक्सचेंज, एक्सचेंज करने पे HL और BC एक्सचेंज करने पे क्या होता है, HL और DE एक्सचेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एक्सचेंज हुआ, और फिर डबल ऐड B एंड अगेन एक्सचेंज। तो इन शॉर्ट ये सिंपल सा कोड था, C में वैल्यू लेने का, एक्सचेंज, डबल ऐड B, अगेन एक्सचेंज, फिर एक बार ये काम हो गया तो इसको डिक्रीमेंट करने का, फिर जंप इफ नॉट 02 अगेन, ऐसे करते जाएंगे जब तक ये 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 हो जाएगा, स्टोर द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी इन DE, तो INXH पहले E जाएगा, फिर से INXH, फिर D जाएगा, एंड द प्रोग्राम इज ओवर। ठीक है, सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कोड इज write a program that adds a 4-byte integer stored in consecutive memory location starting from C030 beginning with lower order byte to another 4-byte integer starting from C060 onward. Store the result in C030. ठीक है, तो यहाँ दो सेट मेमोरीज को मैं आजू बाजू में बनाता हूं ताकि आपको इजीली थोड़ा समझ में आए। तो देखो क्या बोला है कि एक है C030 31 32 33 34 फॉर एग्जांपल, एंड दूसरा है C060 61 62 63 64। अब
1 2 3 4 ये 4 बाइट को ये 4 बाइट से ऐड करना है। इन शॉर्ट इसको और इसको दोनों को ऐड करना है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको ये वैल्यू के साथ ऐड करके आंसर C030 में आना चाहिए। मतलब 21 और 31 रहेगा तो ये दोनों ऐड होकर के 62 यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करना है और लास्ट इन दोनों को ऐड करना है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक है, चालू करेंगे तो ही समझ में आएगा। 2 पॉइंटर लगेंगे, एक पॉइंटर इधर के लिए, एक पॉइंटर इधर के लिए। इसको मैंने HL में डालना है और इसको मैं DE में डाल रहा हूं। ओके, सो मैं 2 पॉइंटर से ये प्रोग्राम करूंगा। सबसे पहले XRA A। XRA A का मतलब XOR A with A। बेसिकली दिस कोड इज यूज्ड टू क्लियर द एक्यूमुलेटर। तो अगर एक्यूमुलेटर में 0 0 डालना है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, XRA A। इसकी मदद से एक्यूमुलेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब H और D में भाई पॉइंटर लगा दिया, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या किया, LXI, ये तो हमेशा करते हैं ना, LXI H C030 एंड LXI D C060। देखो ये 2 कोड हो गया। और कितने इसको ऐड करना है बेटा, 4 बाइट्स को ऐड करना है ना, 1 2 3 4। तो उसके लिए काउंटर 4 रखा, तो यहाँ पे C जो है ये हमारा काउंटर है। जैसे एक एडिशन हो जाएगा ना तो काउंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स डिक्रीमेंट करेंगे। इससे क्या हुआ, HL में आ गया C030 एंड DE में आ गया C060। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। LDA x D। LDA का मतलब था लोड इन एक्यूमुलेटर एड्रेस गिवन बाय DE पेयर। तो DE में क्या है, 31, करेक्ट। तो वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में आ गया 31। LDA x D से क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में आ गया 31। क्यों, क्योंकि D किसको पॉइंट कर रहा था, 31 को पॉइंट कर रहा था, तो वो एक्यूमुलेटर में आ गया। ओके, अब ADCM। ADCM में क्या होगा, A will get added with memory, answer will be stored in A। अब memory is indirectly for HL only, M is indirectly for HL। ओके, तो A will get added with memory। तो मेमोरी में क्या था, 21। HL किसको पॉइंट कर रहा था, 21 को। तो इन शॉर्ट 31 के साथ 20 सर A में आ जाएगा। यस, दैट मीन्स A में आ जाएगा 62। अब क्योंकि इनका एडिशन, अच्छा ADC क्यों लगाया, इसका मतलब ऐड विथ कैरी। अगर कोई पहले से कैरी जनरेटेड रहेगा उसको ऐड करना पड़ेगा ना बेटा। यस, जैसे आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इसका कैरी तैयार हुआ, वो अगले वाले के साथ ऐड होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हो, उसका कोई कैरी तैयार हुआ, वो अगले एडिशन में ऐड होना चाहिए। उसके लिए एडीसी इज कंपल्सरी हियर। ठीक है, अब बस आंसर को ठिकाने लगाने का है। तो ये 62 किस में था, एक्यूमुलेटर में था। बट उन्होंने क्या बोल रहा है कि रिजल्ट एक्यूमुलेटर में नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए यहाँ पे C031, मतलब ये HL पे चाहिए, मतलब मेमोरी में डालने का है, M में। तो देखो, मूव द आंसर विच इज इन एक्यूमुलेटर इन द मेमोरी। तो मतलब यहाँ पे वो 62 स्टोर हो गया। अब क्या, कुछ नहीं, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। तो देखो INX-H, INX-D, ये दोनों इंक्रीमेंट हो गए। डिक्रीमेंट काउंटर, तो देखो डिक्रीमेंट काउंटर, अब 3 और बचे। 0 हुआ क्या, नहीं, तो जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1 और वापस इनको आगे के 2 का एडिशन होगा। ओके, अब वापस क्या होगा बेटा, ये दोनों ऐड होंगे, आंसर इधर स्टोर होगा। अगर कैरी आया तो अगले स्टेज पे जाएगा, फिर से ये दोनों ऐड विथ कैरी होगा, आंसर यहां स्टोर होगा। कोई कैरी आया तो आगे वाले में शिफ्ट होगा, फिर से ये 2 ऐड होगा, फाइनल आंसर इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम, ओके, ऑन एडिशन ऑफ 4 बाइट्स।
ओके, 4 बाइट्स को कैसे ऐड करते हैं। तो अगले प्रोग्राम पे आते हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नाउ। तो ये वाला प्रोग्राम एक मल्टीप्लीकेशन का है, उसके अगला वाला प्रोग्राम एक डिवीजन का करेंगे। उसके बाद ब्लॉक ट्रांसफर से वो थोड़े आसान है। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 1 बाइट हेक्स नंबर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टोर्ड इन लोकेशन C030। तो देखो यहाँ पे मैं मेमोरी लोकेशन बनाता हूँ एज यूजुअल, C030 एंड C031 पे दो नंबर्स है। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी टेक इट 5 एंड 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा, या 4, रुको और इजी लेता हूं मैं, 4 एंड 2 लेता हूं, सिंपल रखते एकदम। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है ना खाली हमको, तो डेटा एकदम सिंपल लेंगे तो भी चलेगा। लोकेशन C030 C031 पे दो नंबर्स है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट 2 बाइट का रिजल्ट आता है, सम एंड कैरी वैसा ही। तो जो भी रिजल्ट है वो आपको आगे के दो लोकेशन पे स्टोर करने बोला है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है ना बेटा, जैसे हमारे पास 8085 में ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इंस्ट्रक्शन ऐड एंड सब, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ओके, तो एक्चुअली हमको मल्टीप्लीकेशन जब करना होगा ना, तो सम एडिशन का को यूज करना पड़ेगा, और जब डिवीजन करना होगा तो सब्ट्रैक्शंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसका मतलब क्या कि 4 को 4 से ऐड करने का 2 बार आ गया देखो, या फिर 2 को 2 से ऐड करने का 4 बार, वो भी आ गया। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप। आ रहा है समझ में? 4 को 4 से ऐड करेंगे 2 बार, या 2 को 2 से ऐड करेंगे 4 बार, बात तो एक ही है। करेक्ट? सो ये लॉजिक यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इतना टफ नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि पहले इससे थोड़े ज्यादा टफ क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो सबसे पहले एक्सआरए वापस आया, तो एक्यूमुलेटर देखो 0 हो गया। ओके, और बी को भी हमने 0 कर को भी हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब ये जो b है ना, ये हम लोग को चेक करने के काम में आएगा, क्योंकि जब हम लोग ऐड करते हैं तो कैरी तैयार होता है, तो यो b यहाँ पे कैरी के लिए काम में आएगा हमको। ओके, और अब एज यूजुअल पॉइंटर सेट करना है, तो देखो हमने पॉइंटर सेट किया LXI H कॉमा, यस, तो HL में आ गया C030। अब मूव C कॉमा M, पहला नंबर C में डाल दिया, देखो पॉइंटर इस पे है ना, तो बोलो C में आ गया 04। ये अपना काउंटर है एक तरीके से बेटा। ओके, ये काउंटर है, हम ये वाला कर रहे हैं 4 टाइम्स, ये वाला नहीं कर रहे इस प्रोग्राम में, ये वाला कर रहे। ठीक है, अब फिर से INXH, INXH मतलब इधर आ गया। अब क्या लिखा है, एड M। ओके, एड M से क्या होगा, A के साथ M ऐड होगा, आंसर A में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहां मैं A बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, ये A का ब्लॉक बना दिया। अब A में 0 था, वो मेमोरी के साथ ऐड होगा, बोलो कितना होगा मेमोरी के साथ ऐड करके, मेमोरी 02 है, 2 पे टिका हुआ है अपना पॉइंटर, तो 00 प्लस 02 हो गया देखो। ओके, अब कैरी चेक करे बेटा। ओके, इसमें दो लूपिंग लगने वाला है अपने को, लूप 1 एंड लूप 2। तो जंप इफ नो कैरी टू लूप 1, लूप 1 इधर आएगा। अगर कैरी नहीं आया तो लूप कर दो, बट अगर कैरी आया तो बी को इंक्रीमेंट कर दो। समझ रहा है? ये ट्रू हुआ तो लूप 1 पे कूदेंगे। यस, अगर ये फॉल्स आया तो कैरी को इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि एक बार एडिशन हो गया है, डिक्रीमेंट काउंटर, तो काउंटर हो गया 3, मतलब 3 एडिशंस और बाकी है। ठीक है, आंसर 0 हुआ क्या, सी का, जो इसके पहले था नहीं, तो जंप इफ नॉट 0 टू अगेन लूप 2, वापस ऊपर जाएंगे। ठीक है, वापस इधर आएगा लूप 2। ओके,
अब देखो फिर से होगा एड एम। एड एम मतलब जो पिछला आंसर था ए में उसके साथ मेमोरी ऐड होगा, बट मेमोरी का पॉइंटर तो उधर ही टिका हुआ है, तो इसके साथ फिर से 02 ऐड होगा। ओके, जंप इफ नो कैरी, बराबर, अगर कैरी नहीं आया तो अभी कैरी नहीं आ रहा है बेटा, अपना सिंपल नंबर्स लिए तो कैरी नहीं आ रहा है, तो फिर से इधर जंप करेगा। डिक्रीमेंट सी, एक बार एडिशन हो गया ना, ये 2 हो गया, जंप इफ नॉट 02 लूप 2, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऐड एम, पॉइंटर उधर ही है तो फिर से 02 ही ऐड होगा। ओके, ऐड एम हो गया, कैरी नहीं आएगा अपना, सिंपल एडिशंस हो रहे हैं। डिक्रीमेंट सी, काउंटर हो गया 01। ओके, और अब जंप इफ नॉट 02 लूप 2, फिर से लास्ट टाइम ऐड एम, ऐड एम में वापस 2 ऐड होगा, कैरी नहीं आएगा तो डिक्रीमेंट सी, सी करके 00 हो गया। अब ये फॉल्स हुआ, सी जंप इफ नॉट 0, आंसर तो 0 आ गया, नॉट 0 नहीं है, 0 है, तो फॉल्स होएगा, वापस उड़ी ऊपर मारेगा नहीं, इंक्रीमेंट एच। ओके, अब इंक्रीमेंट एच से इधर पॉइंटर आया, आंसर एम ए में स्टोर्ड है बेटा, तो ए को पहले ठिकाने लगाते, तो मूव ए इन मेमोरी, तो ए में 08 आ गया बेटा, ये एडिशन। एंड फिर से INX H इधर आएगा, बी में तो 0 ही रह जाएगा ना, कैरी तैयार ही नहीं हुआ पूरे प्रोसेस में, अपन ने सिंपल नंबर्स लिए थे, तो अगर कैरी तैयार होता तो आ जाता, पर फिलहाल नहीं आया, तो 00 इधर स्टोर होके हॉल्ट हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, कि किस तरीके से हम लोग एडिशन के मदद से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग ने क्या किया एक्चुअली, ये काउंटर है एक तरीके से, हाँ, तो इसको हमने एज अ काउंटर लिया। ओके, और ये अपना डेटा हो गया, तो हमने 2 को 2 से 4 टाइम्स ऐड करने का काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कोड के लिए। डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा कि हम लोग इनको सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू 1 बाइट हेक्स नंबर्स वेयर डिविडेंड इज एट C030 एंड डिवाइजर इज एट C031। ठीक है, तो यहाँ पे C030 एंड C031, यहाँ पे डिविडेंड कहां पर है, यहाँ पे डिविडेंड है। अगेन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सिंपल नंबर्स लेता हूं, 08 एंड 03, इनका डिवीजन करना है अपने को, और क्वोशिएंट यहां स्टोर करने बोला है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यहां स्टोर करने बोला है। ठीक है, तो बेटा इसको चालू करने से पहले मैं लॉजिक बताता हूं कि हम क्या करेंगे मालूम है, पहले 8 - 3, पहला हम लोग सबट्रैक्शंस यूज करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करना अलाउड ही नहीं, अपने पास है ही नहीं इंस्ट्रक्शन, तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको सबट्रैक्ट। तो इनको पहले मैं सबट्रैक्ट करता हूं, 8 - 3। ओके, पहले सबट्रैक्ट किया। ओके, उससे पहले मैं बोलता हूं कंपेयर किया, कंपेयर, कंपेयर इंस्ट्रक्शन किया था हमने, कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंपेयर में क्या करेंगे हम लोग कि 8 और 3 को पहले चेक करेंगे कि सबट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये यस आया ना तो क्वोशिएंट 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट द क्वोशिएंट, और फिर एक्चुअली सबट्रैक्ट करेंगे, बोलो सबट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आया, 5। सी द प्रोसेस, डायरेक्ट सबट्रैक्शन नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि 8 और 3 में 8 बड़ा है क्या, हाँ, पहले कंपेयर किया, मतलब सबट्रैक्शन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो क्वेश्चन 1 हो गया, और फिर सच में सबट्रैक्शन किया तो आ गया 5। अब ये 5 को 3 से सबट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, तो 5 को 3 से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में मालूम पड़ा 5 बड़ा है, यस, सबट्रैक्शन इज पॉसिबल, तो क्वोशिएंट को इंक्रीज किया 2, क्वोशिएंट को इंक्रीज किया 2, और फिर सच में सबट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये 2 को 3 से सबट्रैक्ट करेंगे, अरे सबट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं,
यस, कंपेयर रिजेक्ट कर देगा उसको। फाइनल आंसर ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर। करेक्ट है ना? 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 2। तो यहाँ पे हमें क्वोशंट स्टोर करना, यहाँ पे रिमाइंडर। लॉजिक समझ गया? तो फर्स्ट वी विल कंपेयर। इफ द कंपैरिजन इज प्रॉपर, सबट्रैक्शन इज पॉसिबल, इंक्रीमेंट द क्वोशंट एंड इंक्रीमेंट द क्वोशंट के बाद हम उसको सच में सबट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में जाकर के ये जो सबट्रैक्शन रहेगा उसमें उससे हमको रिमाइंडर मिलेगा और ये क्वोशंट जो इंक्रीमेंटेड कर रहे थे उसको हम इधर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोग्राम पे आते हैं। लॉजिक हो गया। ठीक है, सो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद एक्सआरए ए से क्या होगा, ए इससे क्या हो गया, ए 0 हो गया और बी में भी 0 हो गया और पॉइंटर एल एक्स आई से एच एल सेट हो गया C030। ठीक है, अब बेटा पहला डिविडेंड ए में लेंगे तो बोलो ए में क्या आ गया, मूव ए कॉमा एम, तो ए में आ गया 08H INXH, ऑफकोर्स अगला लाइन पे जाएंगे तो HL में आ गया C031। अब जैसे मैंने बोला था कंपेयर होगा, क्वोशंट इंक्रीमेंट होगा, सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कंपेयर एम से क्या होगा, ए माइनस एम होगा, ए माइनस एम। तो बोलो 8 माइनस 3, क्योंकि ए में था 8 राइट और एम में क्या है 3 है। देखो पॉइंटर किस पे है, करेक्ट। तो ए माइनस एम हो रहा है। ओके, तो ए माइनस एम मतलब 8 माइनस 3 इज 5। मैं इधर करूं उसको एक्यूमुलेटर लिखूं इधर पहले जैसे, तो बोल एक्यूमुलेटर में क्या चल रहा था 8, एम में क्या चल रहा है बेटा, एम में चल रहा है 03, लिख देता हूं इधर नीचे। तो ये बेटा क्या हो रहा है 8 माइनस 3 5। तो ए में हमने इसको बस करके देखा, ए में स्टोर हुआ नहीं अभी तक, सॉरी, खाली करके देखा। 8 माइनस 3 इज पॉजिटिव नंबर रहेगा तो कैरी जनरेट नहीं होता है। ओके, तो कैरी विल बी 0, तो इसका आंसर क्या होगा, कैरी नो कैरी, कैरी 0, कैरी यस, कैरी 0। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगर कैरी आया तो दी एंड, प्रोग्राम का दी एंड, सीधा लूप 1, स्टोर द रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट स्टोर कर रहे, अगर कैरी आया मतलब आंसर नेगेटिव। अरे मैंने क्या बोला था, कैरी अगर 0 है तो पॉजिटिव आंसर, कैरी अगर 0 नहीं है या कैरी जनरेट हो चुका है तो आंसर नेगेटिव होता है। समझ रहा है, कैरी अगर 0 है तो आंसर पॉजिटिव, कैरी 0 नहीं है मतलब कैरी आ गया तो आंसर नेगेटिव। तो जंप इफ कैरी मतलब क्या, अगर कैरी आ गया मतलब अगर आंसर नेगेटिव है तो जैसे मैंने बोला अगर कंपैरिजन नेगेटिव है तो दी एंड, तो सीधा स्टोर द रिजल्ट पे आ जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो मूव अहेड एंड एक्चुअली सबट्रैक्ट। तो ये वाला, इसके बाद ये पॉजिटिव आया, अब मैं इधर आ रहा हूं तो देखो एक्चुअल सबट्रैक्शन हो रहा है, तो एक्चुअल सबट्रैक्शन में a माइनस एम विल बी स्टोर्ड इन ए में क्या था बेटा 8, एम में था 3, 8 माइनस 3 5, तो ए में आ गया 5। ये वाले स्टेप आ गया, देखो ये वाला स्टेप आ गया। और अब इसको इंक्रीमेंट करते बेटा, ये अपना क्वोशंट है, ये बी है ना, क्वोशंट के लिए लिया हुआ है, तो देखो इंक्रीमेंट बी, तो बी हो गया 1, ये हो चुका इंप्लीमेंट। ठीक है, अब जंप टू 2, अब ये अनकंडीशनल जंप है बेटा, जंप टू लूप 2, इधर आ गए बेटा, ये होगा अभी फिर से कंपेयर एम होगा, ए में है 5, 5 माइनस 3, कैरी स्टिल 0, दिस विल बी फॉल्स, सबट्रैक्ट एम, सच में ए माइनस एम होगा, ए माइनस एम मतलब 5 माइनस 3 इज, ए में आ गया 2। ओके, अब इंक्रीमेंट बी हो गया, सी दिस, बी विल बिकम 2, क्वेश्चन 2 हो गया एंड अगेन जंप। अब जब जंप करेगा तो प्रॉब्लम होने वाला है, देखो क्योंकि अब एक्यूमुलेटर में 2 है बेटा, तो 2 माइनस 3 इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स कैरी जनरेटेड,
कैरी जनरेट हो गया, यस कैरी जनरेट हो गया, तो सीधा लूप 1 पे आ गए। अब हम स्टोर करेंगे रिजल्ट, इंक्रीमेंट एच इधर आ गए, स्टोर बी इन एम, क्योंकि क्वेश्चन बी में था बेटा अपना, यस यहाँ पे 1 आया फिर 2 आया, हाँ, तो स्टोर बी इन मेमोरी, तो देखो बी इन मेमोरी आ गया, एंड फिर से इंक्रीमेंट एच इधर आया, रिमाइंडर बेटा ए में रहेगा, ये देखो ए में रिमाइंडर है 2, ओके, तो स्टोर द एक्यूमुलेटर इन मेमोरी, तो इधर रिमाइंडर आ गया। ओके, सो दिस इज द कोड ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में हम लोग का पहले लॉजिक देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ये दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का आंसर, अगर कंपैरिजन का आंसर में हमको मालूम पड़ा कि यस वी कैन सबट्रैक्ट देम, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो क्वेश्चन इंक्रीमेंट होता है, फिर सच में सबट्रैक्ट होता है, और फिर सेम चीज रिपीट होती है जब कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है, तो ये स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए कोड है अपना। आगे देखते हैं। इस सेशन के लास्ट के 2 कोड्स बहुत आसान है एंड 100% पूछे जाने वाले। ये कोड्स में से एक कोड पक्का आता है, ब्लॉक ट्रांसफर बोलते हैं इसको बेटा, ब्लॉक ट्रांसफर। ओके, तो एक कोड हम लोग ब्लॉक ट्रांसफर रिवर्स ऑर्डर करेंगे और एक एक्सचेंज का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C080। तो देखो ये एक ब्लॉक है C080, और एक C080 से कहां तक जा रहा है बेटा, C08B तक जा रहा है, और एक दूसरा ब्लॉक है, ये राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर इन रिवर्स ऑर्डर टू मेमोरी लोकेशंस फ्रॉम C180। तो C180 से रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है। ओके, तो इसका मतलब बेटा ये जो है ना वो इधर स्टोर करना है रिवर्स ऑर्डर में, ये है इधर, ये है इधर, ऐसे करते करते ये लास्ट में स्टोर होएगा। आ रहा है समझ में, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है। बहुत ही सिंपल, एक पॉइंटर इधर लगाएंगे HL, और दूसरा पॉइंटर इधर लगाएंगे, यस BC, और बीच में A की मदद लेंगे। तो इसको पहले A में डालेंगे और A को इसमें डालेंगे, सिंपल। इधर डाल देता हूं, देखो ब्लॉक दूसरे कलर से, ये देखो यहाँ पे ये A डाल दिया बीच में, तो पहले यहां से A में जाएगा और फिर A से यहां जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट, वेरी सिंपल। सबसे पहले कितने ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना ये कैलकुलेट करने को आना चाहिए आपको। तो कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, ये दोनों को सबट्रैक्ट करके +1 करने का, लास्ट माइनस फर्स्ट पहले करने का, सबट्रैक्ट करो बेटा 0 0 0 B, और फिर 1 ऐड करो, B के को 1 ऐड करोगे तो C बनेगा। तो कितने नंबर से बेटा, यहाँ पे 0C नंबर से, तो आपको कितने, क्योंकि काउंट मालूम होना चाहिए ना कि कितने ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, टोटल ब्लॉक साइज लास्ट माइनस फर्स्ट +1, ये फॉर्मूला है। तो देखो 0C वो हमने काउंटर में डाल दिया, 0C ये काउंटर हो गया बेटा। ओके, दो पॉइंटर सेट किए, एक इधर उसके लिए LXI H, C08B, और एक उधर, यस उसके लिए LXI B, C180। ये देखो ये सेट हो गए दोनों पॉइंटर्स, तो HL में आ गया C08B एंड BC में आ गया C180। ठीक है, अब स्टार्ट करते बेटा, ये वैल्यू A में लेने के लिए मूव करना पड़ेगा, तो मूव मेमोरी इन एक्यूमुलेटर,
मूव मेमोरी इन एक्यूमुलेटर। देखो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, यहाँ पे सपोज 81 था, तो बोलो एक्यूमुलेटर में आ गया 81। और अब एक्यूमुलेटर को इधर डालना है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन BC STAX। ओके, ये देखो STAX किधर B में डालना है, तो यहाँ D नहीं आना चाहिए था, यहाँ B आना चाहिए था। STAX B, इससे क्या होगा, यस इससे एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 81 आ गया। अब एक वैल्यू ट्रांसफर हो गया तो काउंटर कम कर दो। यस, तो देखो इसको डिक्रीमेंट किया, पीछे जा रहे बेटा, इसको डिक्रीमेंट इसको इंक्रीमेंट, ऐसा जा रहे, इसको डिक्रीमेंट इसको इंक्रीमेंट। तो देखो डिक्रीमेंट H, इंक्रीमेंट D और डिक्रीमेंट द काउंटर। तो ये जो काउंटर था ना अपना, काउंटर में क्या था 0C, ये कम होके 0B हो गया। 0 तो नहीं हुआ, तो जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1। जब तक 0 नहीं होएगा तब तक ये चलते जाएगा चलते जाएगा। क्या चलेगा, अभी ये वाला एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर से इधर जाएगा, फिर से डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट, काउंटर कम, ऐसा चलते जाता है। बहुत ही इजी कोड है। ओके, ये मैं वापस बताऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटर MVI C, 0CH, काउंटर कैसे कैलकुलेट करते बेटा, लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस प्लस 1 करके ये काउंटर सेट कर दिया। अब दो पॉइंटर सेट किया, एक इधर एक इधर, कैसे, LXI के मदद से, LXI H, C08B, LXI yes B, C180, ये दोनों सेट हो गए। अब प्रोसेस चालू, इसको इधर डालने के लिए मूव लगेगा, मूव द वैल्यू ऑफ मेमोरी इन एक्यूमुलेटर, तो मूव A, M, करेक्ट। अब उसके बाद में इधर से इधर डालने के लिए क्या लगेगा, स्टैक्स STAX B, क्योंकि BC पॉइंट कर रहा था। अब क्या करेंगे, इसको कम इसको ज्यादा और काउंटर को रेड्यूस किया, ये 3 स्टेप हो गए। जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1, ये चलते जाएगा। ओके, लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सेशन, 8 programs done, last program now, 7 programs done, last program now। सो इसमें ना बेटा रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना नहीं, सॉरी दिस इज एक्सचेंज। ओके, यस, तो ये वाला प्रोग्राम ना बेटा अगेन इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक्स का ही है, एक्सचेंज द कंटेंट है। ओके, तो एक्सचेंज द कंटेंट के लिए अगेन लेट अस ड्रॉ द ब्लॉक्स। रिवर्स ऑर्डर में एक्सचेंज नहीं है, नॉर्मल एक्सचेंज है। आधा कोड वही रहेगा, खाली 4-5 लाइन चेंज होंगी। ओके, ऑलमोस्ट 50% कोड वही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C060 टू C068। तो काउंटर देखे, C06A माइनस C060 कितना होता है बेटा, A होता है, +1 मतलब B, 0B, तो 0B काउंटर है। देखो आया समझ में, पहले काउंटर सेट किया। अब आगे क्या बोला है, अनदर ब्लॉक हैविंग सेम लेंथ इज स्टोर्ड फ्रॉम C010, C010 से है, ये ऐसा स्टोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू एक्सचेंज द कंटेंट, मतलब इसकी टोपी उसके सर। यस, 20 है यहाँ 40 है, अपने को बेटा इसको एक्सचेंज मारने का है। ओके, एक्सचेंज मारना है अपने को इसको। तो दो पॉइंटर लगेंगे, दोनों स्टार्ट में, एक पॉइंटर इधर एक पॉइंटर इधर। ओके, इसको HL लेते हैं, इसको DE ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक यहां हमने कुछ गड़बड़ किया है, ये B नहीं ये D लेना चाहिए था, क्योंकि कैरी ऑलरेडी है ना यहाँ पे, बड़ा मिस्टेक हो जाता, बच गए। ये सही था, ये गलत था। ओके, यहाँ पे होना चाहिए था D, तो ये हो गया DE। बाकी कुछ नहीं है बेटा, वेरिएबल्स खाली चेंज कर रहा हूं, और ये बराबर था, ये क्या था, D था, डिक्रीमेंट D भी बराबर, एंड ये सही है। ठीक है, यहां प्रॉब्लम था, बाकी पूरा सेम करेक्ट है। ठीक है, सो कमिंग बैक,
to this code now. तो यहाँ पे यहाँ एक HL और यहाँ मैंने DE लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास रजिस्टर बच कौन से गए बेटा, A, B और C रिमेनिंग है। A, B और C को हम लोग को खर्च करने का है, उसमें से C ऑलरेडी गया, तो C भी चले गया बेटा, काउंटर है C में, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ दो रजिस्टर रह गए, एक तो A रजिस्टर और एक B रजिस्टर। तो A और B की मदद से मेरे को ये पूरा एक्सचेंजिंग करना है। तो देखो इधर A लिखता हूं, इधर B, A और B की मदद से ही पूरा काम होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या किया, LDAXD, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देयर आर फ्यू मिस्टेक्स हियर फॉर श्योर। LDAXD, डी में अगर हमने लोड द एक्यूमुलेटर, अरे करेक्ट है, LDAXD मतलब क्या, लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, लोड द कंटेंट ऑफ डी रजिस्टर पेयर इन एक्यूमुलेटर, LDA लोड इन एक्यूमुलेटर। तो डी जिसको पॉइंट कर रहा है वो एक्यूमुलेटर में आएगा, ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, ये A और ये B। देखो क्या हो रहा है, तो ये पहले इधर गया, स्टेप्स याद रखो खाली, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, लोड द कंटेंट ऑफ, लोड इन एक्यूमुलेटर कंटेंट ऑफ DE रजिस्टर पर, ये इधर आ गया, ये पहला हो गया। अब क्या, मेमोरी को बी में लेंगे, मूव बी कॉमा ए, मतलब ये मेमोरी मतलब HL पेयर, ये अभी बी में आए हैं, सेकंड स्टेप। अरे दोनों बीच के रास्ते पे आ गए बेटा, समझ रहा है क्या। वो मूवी का सीन होता है ना कि एक को छुड़ाना है, दूसरे दोनों गैंगस्टर क्या करते, एक किसी इसको किडनैप करते, उसको, अभी एक्सचेंज की बात, दोनों बीच में आ गए, एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब आगे ये भी हो गया, मूव M कॉमा A मतलब एक्यूमुलेटर विल गो इन मेमोरी नाउ। तो देखो ये एक्यूमुलेटर मेमोरी में चले गए, ये तीसरा स्टेप। तो ये गया, 40 हो चुका यहाँ पे, राइट, ये भी हो चुका। अब क्या, मूव A कॉमा B मतलब B विल गो इन ए, यस, देखो B विल गो इन ए, तो B विल गो इन ए, ये चौथा स्टेप। क्योंकि B को डायरेक्ट यहां नहीं डाल सकते बेटा, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। तो पहले B में इधर गया, तो इधर आ गया 20 नाउ, यस। एंड लास्ट स्टेप, एक्यूमुलेटर को इसमें डालने के लिए स्टैक्स यूज करेंगे, STAX, ये हो चुका। अभी स्टैक्स D, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन DE रजिस्टर पेयर। तो देखो एड्रेस लोकेशन पॉइंटेड बाय DE रजिस्टर पेयर, तो ये 20 अब इधर आया। आई होप सबको समझा, ये यही टफ था, ये 5 लाइन है बेटा इसके अंदर, यही टफ है, ओके। उसके बाद कुछ नहीं, ये इंक्रीमेंट काउंटर डिक्रीमेंट, जंप इफ नॉट 0 टू, अगेन देखो इंक्रीमेंट D, इंक्रीमेंट H, ये दोनों हो गया। फिर डिक्रीमेंट काउंटर, जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1, ये फिर से चलते जाएगा। ये 5 लाइन में फिर से बताता हूं, वो ये डायग्राम से आपके लिए इजी हो जाएगी। पहले दोनों को अपन ने ब्रिज पे बीच में लेके आने का है, करेक्ट। तो याद क्या रखना है, पहला स्टेप ये, इसको लेने के लिए LDAX D, ये इधर आ गया। अब इसको लेने के लिए, ये तो मेमोरी है HL रजिस्टर पर, तो मूव द कंटेंट इन B, तो B कॉमा M, तो मेमोरी विल गो इन B, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इसको इधर डालने के लिए A इन मेमोरी, तो मूव M कॉमा A, देखो ये भी हो गया। अब इसको इधर डाला, तो ये मूव द वैल्यू ऑफ B इन A, तो मूव A कॉमा B, ये भी हो गया। एंड लास्ट इसको इधर डालने के लिए स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय DE रजिस्टर पेयर, तो उसके लिए STAX। आई होप दिस प्रोग्राम इज वेरी क्लियर। प्रैक्टिस करो बेटा, मेजरली प्रैक्टिसिंग का खेल है। आप वीडियो देखो, समझो, एक बार लिखो, उसके बाद में थोड़े दिन बाद वापस रिवाइज करो। 20 कोड करने हैं, एग्जाम में 6 कोड आएंगे, 6 में से 2 लिखना है। पेपर पैटर्न भी बता देता हूं लास्ट में, मालूम होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ABC और क्वेश्चन नंबर 5 ABC 5-5 मार्क के होंगे सारे।
5 मार्क्स के होंगे। क्या होगा, इनमें से एनी टू या फिर इनमें से एनी टू, मतलब ये तीन में से कोई दो कर देने हैं या फिर ये तीन में से कोई दो कर देने हैं। ये दोनों नहीं करना है बेटा। सपोज कि ये दो आ रहे हैं आपको, ये दो आ रहे हैं, तो बस खत्म, ये नहीं करने की जरूरत, ये नहीं करने की जरूरत। हो गया, 10 मार्क का अटेम्प्ट हो गया। इन शॉर्ट 6 में से दो करना है। वर्स्ट केस, किस्मत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए अपनी कि इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो या तो ये तीन में से कोई दो या तो ये तीन में से कोई दो करना है। ठीक है, तो समझो आधा पार्ट हो गया, और आधे जो प्रोग्राम्स है रिलेटिवली इजी रहेंगे। ये वाले आज के जो प्रोग्राम्स है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो तब तक। ठीक है, चलो बाय बाय।